पिरामिडिंग एक ऐसा तरीका है जिस पे अपन ने एग्जिस्टिंग कोई ट्रेड लिया उसको कैसे पैसा दबा के निकाले। यानी कि इस पिरामिडिंग एक तरीका होता है जिसके थ्रू अगर अपन को एक विनिंग ट्रेड मिल गया तो हमने उससे मान लो $2000 कमा लिए, लेकिन कैसा रहेगा इसी ट्रेड से मैं आज 4000 या $6000 कमा लूं लेकिन रिस्क में उतना ना बढ़ाऊं, तो उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। उसका एक अलग भाई है एवरेजिंग, जो सारे लूजर कर रहे होते हैं कि जैसे वो बाय करते हैं और वो नीचे आता है, बाय और बाय करते हैं और बाय करते हैं और जब तक कि अकाउंट ब्लो नहीं होता होल्ड कर लेते हैं, उसको एवरेजिंग कहते हैं। बहुत ही थिन डिफरेंस है, आज वीडियो में सिखाऊंगा। और रिसेंट यूट्यूब लाइव में देखो हमने 1:4 बुक किया, $67,000 बुक किया। वो एग्जांपल तक मैं पिरामिडिंग करी थी, मैंने 40 स्लॉट पहुंच गए थे। मैं 40 स्लॉट लेता नहीं हूं, बट क्योंकि मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा था मैंने पिरामिडिंग करता गया और रिस्क उतना नहीं लिया। अगर लगेगा 67 का आपने रिस्क लिया तो क्या आपने 30,000 का या 35,000 का रिस्क लिया 67,000 बनाने के लिए? नहीं लिया। रिस्क मैंने 10 से 15 का ही लिया। फिर भी मैंने 1:4 रिस्क रिवॉर्ड 1:6 कैसे बनाया? फिर अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। और भाई लोग रिस्पेक्ट द टाइम, क्योंकि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं। हो सकता है वीडियो लंबा बने, हो सकता है वीडियो छोटा बने, बट मैं पूरा एफर्ट डालूंगा। आप भी एफर्ट डालो अपना, एटलीस्ट एक सबसे बड़ी करेंसी अटेंशन देना। टाइम है अभी तो ही देखना, नहीं तो लाइक करके छोड़ दो, बाद में देखना, बट प्लीज आराम से देखना, बिकॉज दीस कंसेप्ट आई सिट लाइक दिस एंड टाइम बनाता हूं वीडियो, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूं जो मेरा नॉलेज है मेरे को, व्हाई नॉट शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई देखो, पिरामिडिंग का और एवरेजिंग में फर्क क्या होता है मैं फटफट दिखाता हूं आपको। तो ये है पिरामिडिंग, पिरामिड करना किसी ट्रेड को, और अगले पेज पे बना देते हैं एवरेजिंग। ये है एवरेजिंग करना किसी ट्रेड में। तो पिरामिडिंग और एवरेजिंग में फ़र्क क्या है, पहले एवरेजिंग समझते हैं, ठीक है। मान लो हमको यहाँ पे कोई बाय ट्रेड मिला, मार्केट आया ऐसे करके और ब्रेकआउट किया तो हमने बाय कर लिया। मान लो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आया तो लॉस दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल दी, लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल दी, एसएल शिफ्ट कर दिया नीचे और क्वांटिटी ऐड कर दी, और वो बड़ी रेड कैंडल अगर बनाया, यानी कि जलते आग में पेट्रोल फेंकना, और बड़े अकाउंट ब्लो कर गए अपन, ठीक है। इसका एक क्या होता है, 10 में से 1 या 2 बार क्या होता है, मार्केट फट जाता है ऊपर ऐसे में, तो बंदा बहुत पैसे कमा लेता है। बहुत पैसे कमाने से क्या होता है, उसको याद रह जाती है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, दबा के पैसे कमाए। मतलब एवरेज प्रॉफिट बंदे का मान लो $100 $150 रहता है, 1000 बना दिया, 2000 बना दिया। तो ये होता 10 में से 1 या 2 बार है। उसके चक्कर में उनको आदत लग जाती है कि नहीं भाई, हर बार अपन लूजिंग में स्टॉप लॉस तरफ ट्रेड किया तो अपन पैसे डालेंगे। अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना, हाँ सर मैं ऐसा करता हूं या करता था, व्हाटएवर, बट आई वांट योर रिस्पांस इन दिस वीडियो, लेट मी नो। तो भाई सबसे बड़ी 90% लोग लॉस में क्यों है? ऐसे 2 4 5 बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, एवरेजिंग, ये उनमें से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है, तो ये मैं भी करता था, मुझे पता है। पैनिक, उसी के कारण ओवर ट्रेडिंग भी होती है, फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका बेटर वर्जन। इसका बेटर वर्जन सुनने में आपको $1000 तो नहीं दिला पाएगा, आपके $100 के प्रॉफिट को 1000 तो नहीं कर पाएगा, बट 250 to 300 कर देगा विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क। तो पिरामिड में क्या होता है, आप ये देखो, पिरामिड में क्या होता है, मान लो मार्केट में सेम बाय ट्रेड बनता है, प्राइस आता है, ब्रेकआउट देता है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अब जैसे ही मैंने बाय कर लिया, अब प्राइस आया मेरा नीचे, ऊपर गया, नीचे की तरफ आने लग गया। भाई $1 भी मैं तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक कि मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल जाता। लोग क्या चाहते हैं, एज लो एज पॉसिबल पे बाइंग करें। यहां पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एज लो एज पॉसिबल। वी नीड अ गुड कंफर्मेशन। तो देखो, 2 लेवल के, 2 क्वालिटी के पिरामिड्स होते हैं। द क्वालिटी इज लाइक, ये ए क्वालिटी हो गई, A+ हो गई, और यहाँ पे ए हो गई। A+ यानी कि अगर हम कभी भी पिरामिडिंग करेंगे, यहां भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि रेड में, लेकिन एक प्रॉपर अपन को एक ऐसा पिन बार मिलता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे भी ना, एक पिन बार बना गया, भाई यहाँ पे डाल दो, ए क्वालिटी है, या फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, बाय कर लो। और जब कभी भी नया हाई बनता है, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, न्यू हाई, व्हेनेवर यू हैव अ न्यू हाई, एक नया हाई बनने के बाद, तो ये क्वालिटी A+ हो जाती है, A+। बट एनीवेज, इफ यू add some quantity on a pin bar or a engulfing or on a new high, तो यहाँ पे आप एक जीते हुए ट्रेड में, जो कि आपको रिजल्ट दे रहा है, उसमें पैसे लगाते हो। इसमें आपके सक्सेस का चांस बहुत हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हो गया पहला बेसिक, और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो ये हो गया पहला तरीका पिरामिड करने का। दूसरा तरीका पिरामिड में अपने पैसे को बचाने का, लेकिन भाई देखो सर, क्वांटिटी बढ़ा ली तो मेरा तो रिस्क भी डबल हो गया। इट साउंड्स लाइक दैट, बट चलो यहाँ पे बाइंग हो गई, प्राइस प्रॉपर एक तरीके से
ये प्रॉपर पुल बैक लेके वापस आ गया। जहाँ मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मैंने क्वांटिटी यहाँ बना दी, बढ़ा दी। मेरा करंट स्टॉप लॉस अभी कहाँ था, यहाँ था, लेकिन अब मेरी क्वांटिटी डबल हो गई तो रिस्क भी डबल हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो मेरा फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स का था, तो यहाँ पे अब मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्टिंग करके स्टॉप लॉस डाल देता हूँ यहाँ पे SL1। तो SL1 में क्या हुआ कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, एकदम ये स्टॉप, ये एकदम छोटा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये भी 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो कुल मिलाकर के तुमने अपना आधा कर लिया स्टॉप लॉस, लेकिन क्वांटिटी डबल कर दी, तो लॉस उतनी होगा। सोचो आप 10 लॉट में $10 का स्टॉप लॉस ले रहे थे या 20 लॉट में $5 का स्टॉप लॉस ले रहे हो, रिस्क उतना ही है, लेकिन रिवॉर्ड, भाई लोग रिवॉर्ड की बात करता हूं, 2 मिनट ध्यान से देखना। तो अगर कैपिटल की कमी हो तो आप फंडेड फ्राइडे नाम के प्रॉप फर्म से एक फंडिंग अकाउंट ले सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पे आउट डिनायल कभी नहीं होता। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म इन द स्पेस है और आने वाले 2-3 साल के अंदर ये नंबर 1 बन सकता है फॉर श्योर इस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अभी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो अनीश 10, यू गेट 10% डिस्काउंट एंड माय सपोर्ट। कभी कोई प्रॉब्लम होती तो हम आपको मदद करेंगे। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देना, हमारी टीम उनकी टीम से बात करेगी, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी। बाकी इस सब नॉलेज को लगाओ फंडेड फ्राइडे पे और पैसे बना सकते हो आप। यहां से लेकर के टारगेट हो रहा था मान लो 20 पॉइंट, तो भाई यहां से टारगेट हो जाएगा 23 पॉइंट, समझ रहे हो, 23 या 25 पॉइंट हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड असिमेट्रिक हो गया, यानी कि अगर टारगेट हुआ और होने का चांस है क्योंकि मार्केट बैक फ्रॉम द डेड जोन करके आ रहा है, तो हाई चांस है टारगेट होगा। तो असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे कि रिस्क उतना ही है भाई। देखो आपका 20 स्लॉट पे $5 का, भाई उतना पैसा जाना जितना कैलकुलेट कर रहा था, टारगेट डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो आई होप आपको समझ में आया पिरामिडिंग का कंसेप्ट। अब मैं आईपैड बंद करके सीधे लैपटॉप पे लेके आपको मैं वो एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखो, ये वाले दिन पे मैंने $67,000 बुक किया। देखो 1:4 भी बोला मैंने, 1:4 नहीं है भाई, पीएनएल के हिसाब से तो 1:6 है वो। आओ दिखाता हूँ, ये वो ट्रेड है। इसको समझाने के लिए 31 तारीख का ट्रेड है, 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा अपने आप को मैं और लेके चलता हूं आपको उस ट्रेड पे। ओके, लुक एट दिस ट्रेड। 31 तारीख के ट्रेड है, ट्यूसडे का ट्रेड है वाला, $16,000 वाला। और अगले दिन भी किया वेडनेसडे, कल भी मैं लाइव था। आज नेट नहीं चल रहा, शायद नहीं आऊंगा लाइव, देखते हैं। लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे क्या होता है, मेरे को दिख रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर, ये देखो यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मैं तुरंत पहली कैंडल पे बाय नहीं किया। मार्केट को एक लेवल और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, वो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ। इन्वर्स हुआ मतलब जब फेयर वैल्यू गैप टूटता है तो उसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो जब ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप टूटा, जब ये आया टूटा, रीटेस्ट, आई थिंक मैंने यहाँ कहीं एंट्री करी थी, ये एक्चुअली यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं एंट्री करी आई बिलीव मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं शुरू करा मैंने नॉर्मल लॉट से, फॉर एग्जाम्पल 5-10 लॉट से, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट फिर भी मैंने करा। और उसके बाद मैंने थोड़ी क्वांटिटी यहाँ बढ़ाई, कोई नहीं, फिर मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं कर रहा, फिर मैंने तुरंत क्वांटिटी एग्जिट कर दी क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं कर रहा था, कोई नहीं। फिर जब मार्केट इतना अंदर से निकलता है ना भाई, यहाँ पे मैंने बढ़ाई क्वांटिटी, मार्केट इतना चाहता कि अंदर घुस गया, मतलब कोई बात नहीं, कोई इवेंट आने वाला है। तो जब मार्केट ने फिर से एक नया हाई बनाया तो मैंने यहाँ पे के 10 स्लॉट बढ़ाए हो, यहाँ पे 10 स्लॉट डाले होंगे, यहाँ 10 स्लॉट डाल दिए और भाई यहाँ डाला फिर मैंने 20 स्लॉट। तो और उसका होल्ड कितना किया, क्योंकि डेली बायस भी मेरे को क्लियर था लॉन्ग का है, तो डेली बायस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। अमेजिंग क्वालिटी एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर। एंड इफ यू लाइक माय एजुकेशनल सीरीज, हिट लाइक। टारगेट करते गाइस 7,500 लाइक्स का। अगर 7,500 लाइक्स आते हैं, यानी कि यू आर इंटरेस्टेड इन कि मैं बताऊं आपके लिए और एजुकेशनल वीडियो, मैं और एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा और स्पेशली उन टॉपिक पे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। कमेंट करके आप लोग बताओगे, या तो यूट्यूब लाइव में, तो यहाँ पे, और मैं देखो यूट्यूब लाइव भी आ रहा हूँ आपके लिए। तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना, ताकि आप लोग को वो नोटिफिकेशन आए। बैक टू द टॉपिक। सो दिस इज हाउ I, using the power of pyramiding, I started with 10 lots, ended at 40 lots. रिस्क मैंने थोड़ा बढ़ाया बट उतना नहीं बढ़ाया। जब मैं एंट्री किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 स्लॉट डाले थे, जहां कहीं मैंने 10 स्लॉट डाले, स्टॉप लॉस छोटा कर दिया मैंने, इसी कैंडल कर लो। जहां मैंने 20 स्लॉट बाय किया, भाई सारे स्टॉप लॉस यहां डाल दिए मैंने। तो यानी कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, इतना सा स्टॉप लॉस है, इतने। और अगर रेंज निकालोगे भाई, $1 का, $2 का, $3 का स्टॉप लॉस, इस वाले में 5.6 का, यानी कि कुछ। टारगेट देखो ना, टारगेट देखो, छोड़ो वो सब, रिवॉर्ड $29, $25, अमेजिंग टारगेट। एक एग्जांपल और दे देता हूं। कल मेरी पिरामिडिंग नहीं हुई, कल मैं एंटर करके एग्जिट कर गया। एग्जिट नहीं करता तो मेरा पिरामिडिंग हो जाता, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, लेट्स से वी एंटर ऑन अ न्यू हाई। इसके बाद मैंने यहाँ पे बाय करा, मार्केट ने जब ये पुल बैक लिया, भाई ये है पिरामिडिंग पोजीशन। या आप चाहते तो यहाँ पे भी पिरामिडिंग कर सकते थे, क्योंकि लोअर लेवल रिजेक्शन है। अगर डर लग रहा है तो कहीं नहीं, यहाँ करो, यहाँ करे, स्टॉप लॉस डालो, इसी कैंडल कर लो। तो स्टॉप लॉस का था $3 का मिला, स्टॉप लॉस $3 का मिला, लेकिन टारगेट आपको $20 का मिला। क्या दिख रहा है इसके बोर्ड यहाँ पे, 1:6,
व्हेन 1:5.18 जबकि नॉर्मल 1:2 है। तो पिरामिडिंग करने का बहुत तगड़ा बेनिफिट है और सबसे बड़ी बात है कोई गैम्बलिंग वाला सीन नहीं। तो देखो दोस्तों, हर पिरामिड पे काम नहीं होगा, हर पिरामिड पे टारगेट नहीं होगा, हर दिन पिरामिड नहीं होगा, बट जब जब पिरामिड होगा आपका अकाउंट बहुत तगड़े से ग्रो करेगा। तगड़े से ग्रो करेगा मतलब जैसे अब यहाँ पे मैंने 2 पीएनएल डाले हुए हैं। इंडियन मार्केट का पीएनएल वीडियो भी मैंने डाला होता, 500% का आरओआई बनाया इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके। एनीवेज चलो इस वाले अकाउंट खोलता हूँ। भाई इस तरीके का आरओआई बनाना है ना, तो सादी ट्रेडिंग करके नहीं बनेगा, पिरामिडिंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा, ये मेरा फ्री वाला चैनल है बूमिंग बुल्स अकेडमी नाम का, टेलीग्राम का। यहाँ पे मैं बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स डाल रहा हूँ, ये देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स डाल रहा हूँ, टारगेट हिट इस तरीके से। ये देखो फिर यूएसडीपी में इसको ज्वाइन कर लेना भाई, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। तो भाई आई होप आज के वीडियो में मजा आया होगा। दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट्स, बट इनको यूज करना एडवांस लेवल की बात होती है। तो आई होप मैं सिखा पा रहा हूँ। मजा आया तो लाइक कर देना, टारगेट हिट होगा तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा जो आप लिस्ट करते जाओगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ सब्सक्राइबर। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।